हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हमारे साथ इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैक्टेशनल कंसल्टेंट डॉक्टर शिल्पा सिरसागर है। शिल्पा सिरसागर हमें आज ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। सो डॉक्टर शिल्पा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। Thank you, Dr. Kanchan, for this opportunity. यस। सो पहले डॉक्टर शिल्पा हमें बताइए कि लैचिंग क्या होता है या फिर क्या पोजीशन होता है जिसमें बेबी को ब्रेस्ट फीड जो है मदर्स ने करना चाहिए। खास करके ये प्रॉब्लम जो फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं कि कौन सी पोजीशन जो है वो अच्छी है, कौन सी पोजीशन प्रॉपर पोजीशन है। इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कीजिए। जी, सही बात है। बच्चे की पोजीशन और लैट्रिन कैसे होना चाहिए ये मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले देखते हैं कि पोजीशंस क्या क्या होते हैं। तो पोजीशंस मतलब आप बच्चे को कैसे पकड़ रहे हो उसको हम पोजीशन बोलते हैं। तो अलग अलग पोजीशंस होते हैं जो कॉमनली पोजीशंस यूज़ किए जाते हैं, हम उनके बारे में पहले देखेंगे। तो पहली पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं हम क्रेडल पोजीशन। क्रेडल मतलब अगर आप लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट से बच्चे को पिलाना चाह रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड से ही बच्चे को पकड़ोगे। तो आपको क्या करना है, बच्चे की देखो, बच्चे को जब पकड़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की गर्दन पकड़नी है। बच्चे की बाकी की बॉडी हाथ से सपोर्ट हो जाएगी पर गर्दन को अच्छे से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जब आप सेम हाथ से, मतलब अगर आप लेफ्ट साइड से पिला रहे हो तो लेफ्ट साइड का सेम एल्बो यूज करके बच्चे की गर्दन को सपोर्ट कर रहे हो और बाकी का हाथ जो है बाकी की बॉडी सपोर्ट कर रहा है। ये एक पोजीशन है, इसको बोलते हैं क्रेडल पोजीशन। अभी सिमिलरली क्रॉस क्रेडल में क्या करना है आपको कि अगर आप लेफ्ट साइड से पिला रहे हो तो राइट हैंड का यूज करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे पकड़ा है बेबी, कि मेरा एक अंगूठा जो है एक कान के पास है और 4 उंगली दूसरे कान के पास है और बच्चे की गर्दन को पकड़ा है और बाकी का हाथ जो है बाकी की बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। ये हो गई क्रॉस क्रेडल पोजीशन। क्रॉस क्रेडल पोजीशन काफ़ी टाइम प्रीटर्म बेबीज़ में वगैरह बहुत अच्छे से, मतलब जिनकी डिलीवरी जल्दी हुए, पूरे दिन नहीं हुए हैं, वो छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट चाहिए होता है, उनके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। दूसरा और एक तीसरी पोजीशन है जिसको बोलते हैं फुटबॉल होल्ड। वो फुटबॉल पोजीशन ना, जो न्यू मॉम्स है जिनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, तुरंत बच्चा पकड़ने नहीं आता है, या फिर जिनके ब्रेस्ट बल्की होते हैं, बड़े ब्रेस्ट होते हैं, तो वो बच्चे पे प्रेशर नहीं आए उसके लिए ये फुटबॉल पोजीशन होती है। ये फुटबॉल पोजीशन में जैसे कि मैंने बच्चे को पकड़ा है वैसे ही क्रॉस क्रेडल वाला ही, कि बच्चे की गर्दन को पकड़ना है, बाकी की बॉडी हाथ से सपोर्ट करनी है। सिर्फ ये है कि बच्चा जो है, बच्चा आर्म्स में रहेगा। अभी जैसे मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे करके आप राइट ब्रेस्ट से पिला सकते हो। तो ये हो गए डिफरेंट पोजीशंस। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है पोजीशन में ही कि बच्चा के कितना आपकी तरफ चाहिए। तो देखो, आपको अगर खाना खाना है और आप ऐसे करके कितना खा सकते हो, हार्डली 1 या 2 निवाले खा सकते हो, अदरवाइज फिर आपको दर्द होगा, आप नहीं खाना खाओगे। तो इसलिए ये याद रखना है कि जब भी बच्चे को कोई भी पोजीशन में लो, क्रेडल है, क्रॉस क्रेडल है, फुटबॉल है, कोई भी पोजीशन में लो बच्चे को, पर बच्चे को पूरा टर्न करना है, एज ए बेबीज टमी इज टचिंग योर टमी। ओके, मतलब बच्चे के पेट और आपका पेट एक दूसरे को टच हो रहे हैं, ऐसे बच्चे को पूरा टर्न करना है। सिर्फ बच्चे का सर ऐसे टर्न नहीं करना है, क्योंकि हाँ, उससे बच्चा लेगा ही नहीं, मतलब बच्चा रिफ्यूज करेगा, रोना चालू कर देगा, इसलिए बच्चे को पूरा टर्न करना है। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि बच्चे को पूरा टर्न करने के बाद क्या करना है। तो बच्चा पूरा टर्न करने के बाद बच्चे को एक तो जगाना है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, 1 महीना 1.5 महीने से छोटे बच्चे, वो पूरा दिन सोते रहते हैं। उनका जैसे हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया कि हमें 2 घंटे में पिलाना है पर वो उठते ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि पहले बच्चे को उठाना है। तो कैसे उठाएंगे कि जो अपना निप्पल होता है वो निप्पल से बच्चे को स्टिम्युलेट करेंगे। ये स्टिम्युलेशन कहाँ देना है, तो ये स्टिम्युलेशन एंगल ऑफ माउथ पे देना है या यहाँ पे नाक के नीचे,
मतलब इस तरह से अगर आप ब्रेस्ट सिर्फ हिलाओगे, निप्पल अगर बेबी के मुंह पे लगाओगे या नाक के नीचे लगाओगे तो उससे बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है और बच्चा उठ जाता है, बच्चा आ करने लगता है। उनमें कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे कुछ भी यहाँ पे टच हो, जो हमने फीडिंग क्यूज में भी देखा कि यहाँ पे कुछ टच हो जाए और बच्चा भूखा है तो बच्चा मुंह खोलेगा। तो ये रिफ्लेक्स का हमें फ़ायदा लेना है और हमें ऐसे बच्चे को उठाना है। फिर इसके बाद क्या करना है कि बच्चा एक बार मुंह खोल दे, आ कर दे, तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे ने बड़ा आ करना चाहिए, छोटा आ नहीं करना है। तो जब भी बच्चा बड़ा आ करेगा तो बच्चे को अपनी तरफ खींचना है। ये मैंने क्रॉस क्रेडल में बच्चे को पकड़ा है, बच्चे को पूरा टर्न किया है, बच्चे को स्टिम्युलेट किया, बच्चे ने आ करने पे ये मैंने बच्चे को मेरी तरफ खींचा, मेरी ब्रेस्ट की तरफ खींचा। इससे क्या होगा, देखो अगर ये मेरा निप्पल है और बच्चे को पिलाना है, बच्चे ने जैसे ही बड़ा आ किया तो बच्चे को अपनी तरफ खींचना है। इससे क्या होगा कि ये जो निप्पल है, निप्पल के साथ साथ बाजू वाला जो ब्लैक पार्ट है जिसे हम एरियोला बोलते हैं, ये मैक्सिमम पार्ट बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। अभी एरियोला का साइज कितना है, बच्चा कितना छोटा है, बच्चे के माउथ का साइज कितना है, उस पर निर्भर करता है कि मैक्सिमम पार्ट मतलब कितना। पूरा जाना संभव नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट निप्पल के साथ साथ एरियोला का भी बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। मतलब जब अगर अच्छा लैच है और आप बच्चे को देखोगे तो बच्चा कैसे दिखेगा कि ये जो ब्लैक पार्ट है एरियोला का, वो उसका जस्ट एक रिम दिखेगा बच्चे के मुंह के बाजू में, और बच्चे के जो ओठ है वो बाहर की तरफ इवर्टेड, बाहर की तरफ दिखेंगे, मतलब ऐसे दिखेंगे, ऊपर का और नीचे का दोनों ओठ वैसे दिखेंगे। तो ये हो गया परफेक्ट लैच। इससे आपको समझ सकता है कि बच्चे ने ठीक से पकड़ा है। तो आप पोजीशन कोई भी ले सकते हो। याद रखो कि जो पोजीशन माँ को और बच्चे को कंफर्टेबल है, इजीली फीड करा सकते हो, दैट विल बी द बेस्ट पोजीशन फॉर यू एंड योर बेबी। कभी कभी ऐसे होता है कि सासू माँ या कोई भी घर में आए सीनियर सिटीजन, कोई भी आपको बोलते हैं ऐसे ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है। ये ऐसी कोई बात नहीं, अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के बच्चे को पिला रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा एक हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या हम सो के बच्चे को पिला सकते हो? तो सो के बच्चे में पिलाने में कोई हर्ज नहीं है, एक्सेप्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि माँ का बच्चे की तरफ ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ हमें मतलब हमें पीठ को थोड़ा आराम मिलता है इसलिए सुला के पिलाना अच्छा लगता है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि माँ पूरी सो गई और बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि माँ को थोड़े से उसके पीठ के यहाँ पे पिलो दे दीजिए एक दो, तो उससे माँ की पीठ को भी सपोर्ट मिलेगा। और फिर जो ऊपर वाला जो हाथ है वो ऊपर वाला हाथ ब्रेस्ट को कंट्रोल करेगा और जो नीचे वाला हाथ है उससे माँ बच्चे को पकड़ेगी। तो ये जो सारे पोजीशंस है जो हमने अभी देखे कि क्रेडल, क्रॉस क्रेडल, फुटबॉल होल्ड, आपने अगर नोटिस किया होगा, और इवन साइड लाइन आपने नोटिस किया है, तो एक ही हाथ है जो बच्चे को पकड़ रहा है, दूसरा हाथ क्या कर रहा है, तो दूसरा हाथ जो है वो ब्रेस्ट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि बच्चे के मुंह में देना है तो सी होल्ड करके दे सकते हो या सीजर होल्ड करके दे सकते हो। तो ये जो हाथ, जो भी हाथ खाली है वो हाथ बच्चे का नाक प्रेस नहीं हो ये ध्यान रखेगा, और बच्चे के मुंह में निप्पल ठीक से जाएगा ये कोशिश करेगा। तो इस तरह से दोनों हाथ अच्छे से इस्तेमाल करके आप अच्छे लैच और पोजीशन बच्चे को दे सकते हैं। और मैं वापस बता रही हूँ कि जो आपको सूट करेगा, जिसमें आपको और बच्चे को कंफर्टेबल लगेगा, दैट विल बी द बेस्ट पोजीशन फॉर यू। ओके ओके, सो बहुत ही इलेबोरेटिव तरीके से हमें डॉक्टर शिल्पा ने बताया है। अब ब्रेस्ट पिलो के बारे में आपका क्या रिकमेंडेशन? बहुत बार ब्रेस्ट पिलो यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना है, इसके बारे में भी काफ़ी मदर्स का क्वेश्चन रहता है, तो उसके बारे में आपका क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि ब्रेस्ट की पिलो का शेप ऐसे होता है कि काफ़ी टाइम्स ऐसे है कि जैसे मैंने बोला कि बच्चे को पूरा टर्न करना है। अभी अगर मैं पिलो नहीं ले रही हूँ नीचे तो मुझे झुकना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं
कि पिलो लेते हैं, नीचे पिलो लेते हैं ताकि बच्चा एलिवेट हो। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखने की, आपकी खुद की पीठ का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए इट विल बी ऑलवेज बेटर कि आप चेयर में बैठ के अगर फीड कर रहे हो ना, तो आपको बैक एक नहीं होगा, पेट दर्द का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक ध्यान भी आप ज़रूर रखना कि मेरे पीठ का भी मुझे ख्याल रखना है, क्योंकि मुझे आगे 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग करना है। तो जो ब्रेस्ट पिलो है उसका ये एक फ़ायदा है कि जो हम एक्स्ट्रा पिलो ले रहे हैं वो हमें नहीं लेनी पड़ती। पर ब्रेस्ट पिलो ले रहे हो तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चे को कैसे भी पकड़ सकते हो। ये चीज़ें जो हमने बताया कि पूरा टर्न करना है, बच्चे ने बड़ा आ करना चाहिए, ये सब हमें फॉलो करना ही है। वो आप पिलो के साथ, पिलो के बगैर कैसे भी फॉलो कर सकते हो। एक ब्रेस्ट पिलो की आदत है तो कहीं पे जा रहे हो तो हम याद से लेके जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं होती है, हमें खुद एक आदत कंफर्ट हो जाता है। इसलिए काफ़ी पेशेंट्स, काफ़ी माँ प्रेफर करती है, पर करना ही चाहिए यूज़, ऐसे भी नहीं है, और नहीं किया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं है। आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहो या नहीं चाहो। डॉक्टर शिल्पा ये बताइए, अगर प्रॉपर लैचिंग नहीं हुआ, प्रॉपर अगर बेबी ने पोजीशन नहीं हो पाया, तो मदर और बेबी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? यस, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अगर अच्छे से बच्चा लैच नहीं हुआ तो माँ को, मतलब स्पेशली अगर माँ बच्चा सिर्फ निप्पल पकड़ रहा है या एरियोला का बिल्कुल ही थोड़ा सा पार्ट पकड़ रहा है, तो उससे क्या होता है कि माँ को तुरंत नहीं पर 2-3 दिन में सोरनेस ऑफ निप्पल होता है। मतलब निप्पल पे क्रैक आ सकते हैं, निप्पल के यहाँ पे दर्द होता है, और वो जो दर्द होता है वो काफ़ी दर्द होता है, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत दर्द होता है। और ऐसे सिचुएशंस में फिर माँ को लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पिलाना है बच्चे को, मैं नहीं पिला सकती, दर्द हो, और उसकी वजह से फिर छाती में दूध वैसे ही रहा तो दूध भरना, फिर आगे जाके वहाँ पे एब्सेस, एंगोजमेंट, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी बच्चे के लिए क्या होगा, अगर बच्चे का लैच ठीक से नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे का जो सक स्वैलो साइकिल है, मतलब बच्चा पहले सक करता है, फिर जो दूध आया वो स्वैलो करता है। तो अगर बच्चे को वो नहीं लैच हो रहा है तो बच्चा बार बार छूट जाएगा, मतलब ब्रेस्ट से निकल जाएगा। फिर बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली बच्चा इरिटेट हो जाएगा, ज़्यादा रोएगा, बच्चे का वजन ठीक से नहीं होगा। तो हम अगर सारी चीज़ें करके, अगर बच्चा अच्छे से लैच नहीं हो रहा है, आपको पोजीशन नहीं हो रही है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि एक बार आप पीडियाट्रिशियन, आपके बच्चों के डॉक्टर या लैक्टेशन कंसल्टेंट को दिखा दो, क्योंकि कभी कभी थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि टंग टाई होता है, या वो तुम्हें अलग पोजीशन सजेस्ट करेंगे, या फिर और कुछ प्रॉब्लम है क्या वो देखेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ है कि लैच और पोजीशनिंग हम अगर निगलेक्ट करेंगे तो माँ और बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। सो ये हमने एक इलेबरेटिव वीडियो आज हमने बनाया, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, जिसमें हमने प्रॉपर पोजीशंस क्या होते हैं, कौन से डिफरेंट पोजीशन होते हैं, ये हमने डॉक्टर शिल्पा से जाना। उसके अलावा अगर मतलब कौन से पोजीशंस में कैसे कैसे बेबी को दूध पिला सकते हैं आप, लैचिंग क्या होता है, अगर प्रॉपर लैचिंग नहीं हुआ तो कैसे यू एंड योर बेबी कैन लैंड अप इनटू अ प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हमने आज डॉक्टर शिल्पा से जानी। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आज हमने चीज़ें डॉक्टर शिल्पा से जानी। तो थैंक यू डॉक्टर शिल्पा फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।